हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग आईयूपीएससी का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 8। अभी तक हम लोगों ने आईयूपीएससी में फंक्शनल ग्रुप, उनकी सीनियरिटी टेबल, फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डीयू, ये सब निकालना सीख चुके हैं। अब आज हम लोग नेमिंग स्टार्ट करने चल रहे हैं। किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है उसको देखते हैं। उसके लिए कुछ सीक्वेंस है, क्या है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें आपको बता दें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स को हमको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उसी सीक्वेंस पर लिख देना है। कैसे वो वर्ड कौन से हैं? सबसे पहला वर्ड होता है प्रीफिक्स। समझिए, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हमको लिखना होता है वर्ड रूट, या रूट वर्ड कह सकते हो, रूट वर्ड। इसके बाद लिखना होता है हमको सफिक्स 1 या प्राइमरी सफिक्स कह सकते हो। फिर हमको लिखना होता है सफिक्स 2। अब देखिए जरा, किसी भी कंपाउंड में ये 4 वर्ड्स होते हैं। इन्हीं 4 वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके अपन को इसके नाम लिख देने हैं। अब ये प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1, सफिक्स 2 क्या है, इनको हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात, प्रीफिक्स में 2 प्रीफिक्स होते हैं। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स, और एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स ये अलग से डिस्कस करेंगे क्या है। रूट वर्ड क्या है समझिए जरा। तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं। अब ये 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, जैसे ओपन चेन है, ओपन चेन है, या साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है। तो अगर हमको साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो वर्ड ऐड करना है तो हम लोग प्रीफिक्स 1 या प्राइमरी प्रीफिक्स जगह पर ऐड करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरो है जैसे क्लोरो, मिथाइल, ठीक है, इथाइल। तो जो सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। और जो ओपन चेन है, तो ओपन चेन में तो कुछ स्पेशल वर्ड यूज नहीं करते हम लोग। यहाँ अगर साइक्लिक है तो साइक्लो, बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है। तो इस तरह के कंपाउंड यूज किए जाते हैं, इनके प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। तो पहले हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, राइट। ये तो हो गया प्रीफिक्स की। अब कैसे पहचानते हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब दूसरी बात आती है रूट वर्ड की। अब ये रूट वर्ड क्या है भाई? जो भी आपने प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट की है, उस प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन की संख्या है, यानी आप कह सकते हो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेलेक्टेड प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं वो रूट वर्ड डिफाइन करता है। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, जितने कार्बन होंगे। और सभी कार्बन के अलग अलग नाम होता है। आपने इसको याद भी किया हुआ क्लास 10th में। जैसे कार्बन की संख्या 1 है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड मेथ। कार्बन संख्या 2 है तो यूज करते हैं एथ। कार्बन संख्या 3 है उसके लिए यूज करते हैं प्रोप। C4 है, यानी 4 कार्बन है, उसके यूज करते हैं ब्यूट। ये रूट वर्ड है बेटा। C5 है, उसके यूज करते हैं पेंट। C6 है, यूज करते हैं हेक्स। C7 है, यूज करते हैं हेप्ट। C8 है तो उसके लिए यूज करते हैं ऑक्ट। ऐसे C9 है, यूज करते हैं नोन, नोन। C10 है, यूज करते हैं डेक। अब आप देखिए C11 इसमें यूज किया जाता है अनडेक। C12 इसमें यूज करते हैं डोडेक। C13 यूज करते हैं प्रोपडेक।
C14 यूज करते हैं ब्यूटडेक, C15 यूज करते हैं पेंटडेक, C16 यूज करते हैं हेक्साडेक, C17 यूज करते हैं ऑक्टेडेक, हेप्टेडेक, हेप्टेडेक, C18 यूज करते हैं ऑक्टेडेक, C19 यूज करते हैं नॉनडेक। अब C20 क्या है, इसके बाद की सीरीज हम लोग एक साथ लिख लेते हैं और उसको समझते हैं जरा। देखिए, अब देखिए आपको C20 से C100 तक किस तरीके से इनके रूट वर्ड्स को पहचानना है, समझिए। ecos 20 के लिए है, hen ecos 21 के लिए है, do ecos 22, prop ecos 23, but ecos 24, pent ecos 25, hex ecos 26, hept ecos, oct ecos, non ecos। C30 हो जाता है ट्राई एकाउंट, 30 क्या हो जाएगा, ट्राई एकाउंट, 31 hen ट्राई एकाउंट, do ट्राई एकाउंट, prop ट्राई अकाउंट, ब्यूट ट्राई अकाउंट, तो ट्राई अकाउंट सीरीज मिल जाएगी आपको। C40 देखिए ब्यूट अकाउंट, hen ब्यूट अकाउंट, do ब्यूट अकाउंट, 43 में prop ब्यूट अकाउंट, ब्यूट अकाउंट, पेंट ब्यूट अकाउंट, इनमें से आपको ब्यूट अकाउंट सीरीज मिल गई। अब ऐसे ही C50 में पेंट अकाउंट, hen पेंट अकाउंट, do पेंट अकाउंट, prop पेंट अकाउंट सीरीज मिल जाएगी। सेम हेक्स अकाउंट हो जाएगा, फिर हेप्ट अकाउंट आ जाएगा, ऑक्ट अकाउंट आ जाएगा, नॉन अकाउंट आ जाएगा। C100 इस तरीके से आपका हेक्ट हो जाता है। C100 में हेक्ट लिखा जाता है, हेक्ट गलत लिखा था, C100 का हेक्ट लिखा जाता है। तो आप इस तरीके से जो सिलेक्टेड कार्बन चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन है, उसमें कितने कार्बन है, उसके लिए आप ये रूट वर्ड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि रूट वर्ड की जगह पर लिखना है तो इसमें से क्या लिखेंगे हम लोग। प्रीफिक्स बता दिया आपको, रूट वर्ड बता दिया। अब बात करते हैं किसका, सफिक्स फर्स्ट का। तो सफिक्स क्या फर्स्ट क्या होता है, आइए देखिए। सफिक्स फर्स्ट जो होता है, सफिक्स फर्स्ट ये बताता है कि जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इट रिप्रेजेंट saturation और unsaturation of principal carbon chain। जो कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन आपने सेलेक्ट की है, वो कार्बन चेन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। ये सेचुरेशन अनसेचुरेशन कैसे पहचानेंगे भाई, देखिए जरा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज सेचुरेटेड। और अगर वो सेचुरेटेड है, उसके लिए सफिक्स फर्स्ट होता है एन, ANE। क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स 1 होता है वो होता है इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो होता है वो होता है आइन, YNE, आइन। तो आपके पास जो 4 वर्ड थे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1, सफिक्स 2, इसमें से आपने 3 को पहचान लिया। प्रीफिक्स क्या है, अभी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कैसे पहचानते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या है, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। प्रिंसिपल के चेन का सिलेक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अब बात आती है सफिक्स सेकेंड की। तो सफिक्स सेकेंड क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप जो आपको फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी टेबल मैंने बताया है, वो फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एल्डिहाइड है, नाइट्राइल है, साइनाइड, व्हाटएवर। उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो मैंने सफिक्स सेकेंड नेम बताया है वो यहां पर लिखा जाएगा।
अब इसके बाद और प्रीफिक्स नेम कब लिखा जाएगा वो अभी हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ, कैसे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये चारों वर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अब एग्जाम्पल, कैसे इसमें हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल में कैसे हम लोग इस रूल्स को अप्लाई करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, समझिए जरा। अब ये कंपाउंड है, ओपन चेन है, यहां पर कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगता है? प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है साइक्लिक हो, बाईसाइक्लिक हो या स्पाइरो कंपाउंड हो, डिस्कस करेंगे बाद में, वहां पर वो प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो कहीं पर लिख सकते हो आप कि प्राइमरी प्रीफिक्स यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाता है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। अगर ये वर्ड यूज कहीं होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स है और वो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। और अगर है ही नहीं, ये सारे के सारे भी मैंने ओपन चेन रखे हुए हैं, तो आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स आपको लिखना ही नहीं है। डायरेक्ट पहले क्या लिखते हैं हम लोग? 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है ना, इसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए जरा, सबसे पहला स्टेप होता है इस गिवन कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन। प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया है, सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप, क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अगर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको प्रेफर करते हैं, नहीं तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं। तो यहां पर बेटा कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई पीएफजी नहीं है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अब हमको नंबर ऑफ कार्बन ही देखना है। तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी मैक्सिमम 4 कार्बन के प्रिंसिपल चेन मिल रही है। प्रिंसिपल कार्बन चेन ले लेते हैं और उसकी नंबरिंग करते हैं। ये देखिए, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है और इस प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग कर देंगे। हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे, 1 2 3 4। इसलिए ये जो प्रीफिक्स लगा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा है, एक कार्बन है, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल, मिथाइल बोलेंगे। अब कहते साहब मिथाइल कैसे आ गया? इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या है? मिथाइल है। देखिए प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल है। मिथाइल की पोजीशन क्या है? 2 नंबर पर लगा है। रूट वर्ड क्या है? ब्यूट है। ये तो हो गया प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या है भाई? रूट वर्ड है ब्यूट। सफिक्स 1 क्या है? इसमें सफिक्स 1 है एन, क्योंकि सेचुरेटेड है, सभी कार्बन कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड से लगे हैं, हो गया एन। अब देखिए जरा, सफिक्स सेकंड कोई है नहीं इसमें, सफिक्स सेकंड कोई नहीं है, तो हमको आपको यानी प्रिंसिपल फंक्शनल कोई नहीं है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम लिखेंगे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसमें देखिए जरा, अब इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6। तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट देखेंगे, तो जितनी पोजीशन है सभी की पोजीशन देख लेते हैं। एक बार इधर करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं कहां पर लगे हैं? सब्स्टिट्यूएंट लगा है 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 5 नंबर पर। जब लेफ्ट राइट नंबरिंग की गई तो 2 4 5 पर सब्स्टिट्यूएंट मिला। जरा राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो लगा है 2 पर, 3 पर और 5 पर। कहां पर लगा है? 2 3 5। तो आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आता हो, क्योंकि 2 तो 2 सेम है, यहाँ 4 ये 3 है, तो ये वाला प्रेफर किया जाएगा नंबरिंग, यानी लेफ्ट राइट नंबरिंग नहीं होगी। ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, इसको हटा दीजिए, ये नंबरिंग गलत हो जाएगी बेटा। लोएस्ट लोकेंट सेट रूल से ये नंबरिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट।
अब मिथाइल कहाँ लगा है? एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल, ये हो गया ट्राई मिथाइल। पोजीशन क्या है इनकी? 2, 3, 5 पर। तो प्रीफिक्स क्या हो गया? 2 डिग्री, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, ये तो हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड क्या है भाई? हेक्स। आइए देखिए हेक्स। सफिक्स 1 क्या है? एन। एन। सफिक्स 2 कोई है नहीं, प्रिंसिपल फंक्शन कोई इसमें नहीं है। इधर देखिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल। अगर आप कह दें कि साहब ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल को प्रेफरेंस देंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। आइए देखिए जरा इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन देखो कितने कार्बन हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 5। आपको लग रहा है यहां पर 5 कार्बन की चेन है, लेकिन 5 कार्बन चेन नहीं है बेटा। जरा इसकी स्ट्रक्चर ओपन करो। ये इथाइल, इथाइल का मतलब क्या हुआ? यहां पर 2 कार्बन हैं, यानी इसकी चेन ओपन करोगे तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी। ये इथाइल ये हो गया, और मिथाइल में 1 कार्बन, मिथाइल में 1 कार्बन और इथाइल में 2 कार्बन। अब आप प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करो बेटा। अब आपको लगेगा नहीं साहब ये तो गड़बड़ हो गया। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां देख रहे थे तो प्रिंसिपल कार्बन चेन जो रूट वर्ड आ रहा था वो था 5 कार्बन का, और यहां देख रहे हैं तो रूट वर्ड कितने कार्बन का आ रहा है? वो आ रहा है 6 कार्बन का। तो इसकी कंडीशन में स्ट्रक्चर ओपन कर लेना, उसके बाद आप नंबरिंग करना, ठीक है। अब नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। कहां से आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट से क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि 1, 2, 3, 3, 4, 5 राइट से आएंगे, 3 और 5 पर मिल रहा है, यहां 2 और 5 4 पर मिल रहा है, तो लोएस्ट कॉमन रूल क्या बन जाएगा? 2, 4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, 2, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन, रूट वर्ड हेक्स और सफिक्स 1 हो गया एन। इधर देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या करना है भाई? प्रिंसिपल कार्बन चेन देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, आइए सेलेक्ट करते हैं जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, प्रेफरेंशियल ऑर्डर देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच देखते हैं। तो इसमें हमको नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा मिल रही हैं। 1 ब्रांच ये मिला, 2 ब्रांच ये मिला, 3 तीसरी ब्रांच ये है, चौथी ब्रांच ये है। तो प्रीफिक्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, सही है। तो अब इसमें देखिए जरा प्रिंसिपल कार्बन चेन कहां से देखेंगे? प्रीफिक्स क्या क्या देखिए जरा, प्रीफिक्स इसमें कौन कौन से हैं? एक तो प्रीफिक्स मिथाइल है और एक मिथाइल है, 2 है, 2 मिथाइल है, यानी डाई मिथाइल है। डाई मिथाइल पोजीशन 2 और 5 है, ठीक है, 2 and 5। 2 इथाइल है, एक इथाइल ये है और एक इथाइल ये है। 3 and 4 डाई इथाइल है, डाई इथाइल पोजीशन 3 and 4। रूट वर्ड क्या है इसमें? रूट वर्ड है बेटा इसमें हेक्स, सफिक्स 1 है एन, सफिक्स 2 कोई है नहीं। अब आप नाम लिख लीजिए सिंपल, पहले इथाइल लिखोगे कि पहले मिथाइल? आपका साहब अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस में देखिए, अल्फाबेट पहले ई आता है, बाद में एम आता है। ये नाम लिख देते हैं हम लोग इसका, 3, 4 डाई इथाइल, 3, 4 डाई इथाइल, 2, 5 डाई मिथाइल। अब रूट वर्ड हेक्स है तो हेक्स कर दीजिए, सफिक्स 1 है एन, सफिक्स एन हो गया, राइट। 5 नंबर देखिए जरा, इसकी नंबरिंग कैसे होगी? कहीं से लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 1,
2 3 4 5। अब देखिए 2 इथाइल ग्रुप आ गए, तो 3 डाई इथाइल पेंटेन, 3 डाई इथाइल पेंटेन। 2 इथाइल आ गए ना प्रीफिक्स में, 3 डाई इथाइल, दोनों पोजीशन बता देंगे। आइए देखिए इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। इसको आप नंबरिंग करिए, इसकी नंबरिंग करिए और नेम लिखिए। देखिए जरा कैसे आ रहा है कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाली कार्बन चेन लेंगे बेटा, प्रिंसिपल कार्बन चेन, क्योंकि कोई पीएफजी नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो इस बात प्रेफरेंस का आता है नंबर ऑफ कार्बन का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रीफिक्स क्या क्या है, 3 और 6 पर डाई मिथाइल है। आइए देखिए प्रीफिक्स लिखते हैं इसका। 3 4 पर डाई मिथाइल है, 3 4 नहीं बेटा, 3 6 पर है, 3 6 डाई मिथाइल है। 4 5 डाई इथाइल है, 2 इथाइल है ना, ये इथाइल ये इथाइल, ये मिथाइल ये मिथाइल। 4 5 डाई इथाइल है। रूट वर्ड है आपका ऑक्ट, सफिक्स 1 है एन, सफिक्स 2 कोई है नहीं। वेरी गुड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 6 नहीं, पहले इथाइल लिखेंगे, 4 5 डाई इथाइल, 4 5 डाई इथाइल, 3 6 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। रूट वर्ड आ गया ऑक्टेन, ऑक्टेन। इस तरह से आपने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स की नंबरिंग करने की कोशिश की, नेमिंग करने की कोशिश की। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए।